यूनिक क्लासेस में मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी आप तमाम सामीन व नाज़रीन का खैर मकदम करता है। दोस्तों, कल की तरह आज हम फिर 50 मारूज़ी सवालात व जवाबात पे मुश्तमिल वीडियो लेकर आपकी खिदमत में आए हैं, जो BA, MA, नेट और JRF के तलबा के लिए बेहद कारआमद और मुफीद साबित होगा। तो दोस्तों, जो लोग हमारी वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि देखते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, कॉमेंट और लाइक भी करते रहें। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारी वीडियो को, हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो दोस्तों, लीजिए आज का पहला सवाल यह है कि जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है। गाइस, गौर से सुनेंगे, जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है। जवाब अली सिकंदर। सवाल नंबर 2, जिगर मुरादाबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। सवाल नंबर 2 गाइस फिर से सुनेंगे, जिगर मुरादाबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। जवाब 1890 ईस्वी मुरादाबाद में। सवाल नंबर 3, जिगर मुरादाबादी के बुज़ुर्गों का वतन कहाँ था। जवाब दिल्ली। सवाल नंबर 4, जिगर के वालिद का नाम क्या था। जवाब मौलवी नज़र अली। सवाल नंबर 5, जिगर के कदीम शायरी पर सबसे ज़्यादा किसका रंग झलकता है। जवाब दाग दहलवी का। सवाल नंबर 6, जिगर का इंतकाल कब हुआ। जवाब जिगर का इंतकाल 1960 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 7, रईसुल मुतगज़्ज़ल किस शायर का लक़ब है। सवाल नंबर 7 गाइस फिर से सुनेंगे, रईसुल मुतगज़्ज़ल किस शायर का लक़ब है। जवाब जिगर मुरादाबादी का। सवाल नंबर 8, जिगर के उस्ताद कौन थे। जवाब दाग दहलवी। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 9, यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या था। जवाब मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। सवाल नंबर 10, यगाना इब्तिदा में तखल्लुस क्या रखते थे। जवाब यास। सवाल नंबर 11, यगाना के आबा व अजदाद कहाँ के रहने वाले थे। गाइस फिर से सुनेंगे, यगाना के आबा व अजदाद कहाँ के रहने वाले थे। जवाब ईरान के। सवाल नंबर 12, यगाना कब और कहाँ पैदा हुए। जवाब यगाना 1883 ईस्वी मुगलपुरा अजीमाबाद में पैदा हुए। सवाल नंबर 13, यगाना के उस्ताद कौन थे। जवाब शाद अजीमाबादी। सवाल नंबर 14, गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है। जवाब यगाना चंगेज़ी को। सवाल नंबर 15, दुनिया से जाते हुए गज़ल को फ़िराक के ज़िम्मे किए जा रहा हूँ। दुनिया से जाते हुए गज़ल को फ़िराक के ज़िम्मे किए जा रहा हूँ। गाइज़, ये कौल किसका है। जवाब यगाना का। सवाल नंबर 16, यगाना का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। जवाब 1956 ईस्वी लखनऊ में। सवाल नंबर 17, जज़्बी का असल नाम क्या है। सवाल नंबर 17 गाइस फिर से सुनेंगे, जज़्बी का असल नाम क्या था। जवाब मोइन अहसन। सवाल नंबर 18, मोइन अहसन जज़्बी कब और कहाँ पैदा हुए। सवाल नंबर 18 फिर से सुनेंगे गाइस, मोइन अहसन जज़्बी कब और कहाँ पैदा हुए। इसका जवाब है 1912 ईस्वी आज़मगढ़ में पैदा हुए। सवाल नंबर 19, नासिख का असल नाम क्या था। जवाब शेख इमाम बख्श। सवाल नंबर 20, नासिख कब और कहाँ पैदा हुए। जवाब 1772 ईस्वी फैज़ाबाद में। सवाल नंबर 21, नासिख का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। जवाब 1839 ईस्वी लखनऊ में। सवाल नंबर 22, नासिख का ताल्लुक़ किस दबिस्तान शायरी से है। जवाब दबिस्तान लखनऊ से। सवाल नंबर 23, शेख इमाम बख्श नासिख को अदबी चश्मक किसके साथ थी। जवाब आतिश के साथ। सवाल नंबर 23, अनीस का असल नाम क्या था। जवाब मीर बबर अली। सवाल नंबर 24, अनीस के उस्ताद का नाम क्या है। जवाब मिर्ज़ा खलीक। सवाल नंबर 25, अनीस को अदबी चश्मक किसके साथ थी। जवाब मिर्ज़ा दबीर के साथ। गाइज़, ये सवाल फिर से सुनेंगे। सवाल नंबर 25, अनीस को अदबी चश्मक किसके साथ थी। गाइज़, मिर्ज़ा दबीर के साथ। सवाल नंबर 26, उर्दू शायरी के ह्यूमर किसको कहा जाता है। जवाब मिर्ज़ा अनीस को। सवाल नंबर 27, चार दुर्वेशों का तज़किरा किसकी तसनीफ़ है। जवाब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। सवाल नंबर 28, किस्से चेहार दुर्वेश किसकी तसनीफ़ है। जवाब हज़रत अमीर खुसरू की। सवाल नंबर 29, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। फिर से सुनेंगे ये शेर, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये शेर किसका है। जवाब फ़िराक गोरखपुरी का। सवाल नंबर 30, हाली ने शायरी के लिए किन खुसूसियात को लाजमी करार दिया है। जवाब तख़य्युल, कायनात का मुताला और तफ़हुस्से अल्फाज। सवाल नंबर 31, गुलशन बेखार किसकी तसनीफ़ है। जवाब शेफ्ता की। सवाल नंबर 32, तशबीब किसका जुज़्व है। जवाब कसीदा का। सवाल नंबर 33, अफसाना लाजवंती किसकी तख्लीक है। जवाब राजेंद्र सिंह बेदी की। गाइज, ये सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 33, अफसाना लाजवंती किसकी तख्लीक है। जवाब राजेंद्र सिंह बेदी की। सवाल नंबर 34,
प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है? असरार मुआबिद। सवाल नंबर 35, किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्वां को मौजू बनाया? जवाब, डिप्टी नज़ीर अहमद ने। सवाल नंबर 36, किस उर्दू अदीब को इमामुल हिंद कहा जाता है? सवाल नंबर 36 फिर से सुनेंगे, किस उर्दू अदीब को इमामुल हिंद कहा जाता है? जवाब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। सवाल नंबर 37, किस नस्री सिन्फ को दिमाग की तरंग कहा जाता है? जवाब, इंशाइया को। सवाल नंबर 38, लिसानुल अस्र किसे कहा जाता है? जवाब, अकबर इलाहाबादी को। सवाल नंबर 39, कदीम उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया? सवाल नंबर 39, कदीम उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया? जवाब, नुसरती को। सवाल नंबर 40, प्रेमचंद इब्तिदा में किस नाम से अफसाने लिखते थे? जवाब, नवाब राय के नाम से। सवाल नंबर 41, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का इजरा किस सन में हुआ? जवाब, 1870 ईस्वी में। सवाल नंबर 42, बोस्तान ख्याल किसकी तसनीफ़ है गाइज़? जवाब, सिराज औरंगाबादी की। सवाल नंबर 43, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये शेर फिर से सुनेंगे, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये शेर किसका है? जवाब, जिगर मुरादाबादी का। सवाल नंबर 44, नावेल किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब, अतालवी ज़बान का। सवाल नंबर 45, मकर शायराना के कलाम की खुसूसियत किसकी कलाम की खुसूसियत है? सवाल नंबर 45 फिर से सुनेंगे गाइस, मकर शायराना किस शायर के कलाम की खुसूसियत है? जवाब, मोमिन खां मोमिन की। सवाल नंबर 46, फसान आज़ाद किसकी तख्लीक है? जवाब, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। सवाल नंबर 47, उदय हिंदी किस नोयत की किताब है? जवाब, खुतूत का मजमुआ है। सवाल नंबर 48, हाली के नज़दीक कौन से सिनफ़ सुखन सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद है? गाइस फिर से सुनेंगे, गौर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाली के नज़दीक कौन सी सिनफ़ सुखन सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद है? जवाब, मसनवी। सवाल नंबर 49, रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरअसर होता है? सवाल नंबर 49 फिर से सुनेंगे गाइस, रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरअसर होता है? जवाब, चौथा मिसरा। सवाल नंबर 50, उर्दू का मशहूर नावल फसान आज़ाद किस अखबार में किश्तवार शाये हुआ? क्वेश्चन नंबर 50 फिर से सुनेंगे गाइस, उर्दू का मशहूर नावल फसान आज़ाद किस अखबार में किश्तवार शाये हुआ? जवाब, ओधपंज में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपका मुखलिस दोस्त मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।